श्री सम्मानित हमारे गुरुजी उदय प्रताप लोधी जो कि ग्राम हिसामपुर पंपापुर नौटंकी के बाजा के ऑपरेटर और हमारे गुरुजी की तरफ से हमारे लिए हाथों हाथी क्या संदेशा मेरा मैं सच के जावा हमारे उदय प्रताप पंपापुर नौटंकी के ऑपरेटर गुरु बाबूजी की तरफ से हमारे लिए 51 रुपए इनाम पड़ दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह अपने हवेली पर बैठे नजर आएंगे और अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। लीजिए आप लोगों के समक्ष पेश है पहली एंट्री, पहला नूर आप लोगों के समक्ष पेश किया जाता है। जय प्रताप सिंह के शिवराज प्रताप सिंह की शिवराज प्रताप सिंह शांत मेरी प्रिय जनता, शांत। चौपाल में उपस्थित प्रिय जनता को ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह नमस्कार करता है। आज जो एक चौपाल लगी हुई है, इस चौपाल की सूचना मुझे कल के लिए मिली थी, लेकिन बारिश हो जाने
चौपाल आज लगाई गई है। मेरे प्रिय जनता से निवेदन है, अगर आप लोगों को कोई कष्ट हो तो हवेली में आकर अपनी दरखास्त लिखवाइए। आप लोगों की दरखास्त सुनी जाएगी, आप लोगों का मान सम्मान होगा। हमारा इस शिवराज नगर में आज तक किसी भी ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह दुखी नहीं देख सका। स्कूटर और बुलेट, ये बताओ कि हमारी इस जनता में कोई किसी माताएं बहनें और इंसान को कोई कष्ट तो नहीं है रे? लंबरदार, आप तस्वीर रखिए। लंबरदार, आपके इस शिवराज प्रताप नगर में जनता को कोई परेशानी या कष्ट आपके दया से किसी को नहीं है, और आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब जनता दूध भात खा रही है। शाबाश, शाबाश मेरे सेना। ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह यही चाहता है कि ये जनता हमेशा खुशहाल रहे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये शिवराज नगर में जमींदारी हमसे पहले हमारे पिताजी किया करते थे, और हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी किया करते थे। उनके न रहने के बाद, उनके न रहने के बाद यहाँ का जमींदार दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह है। जी मालिक, जी मालिक। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत। जी मालिक, जी मालिक। जिस रास्ते, जिस गली, जिस कुंजे से ठाकुर दादा सिंह निकलता है, लोग हमारे सम्मान में अपना सर झुका देते हैं। जी मालिक। लेकिन तकलीफ एक बात की है। लंबरदार, वो आखिर कौन सी बात है? तकलीफ एक बात की है, जब 24 घंटे हमारी खोपड़ी कौन सी बात है सरकार? ये आपके दिमाग में गूंज रही सरकार। जानना चाहोगे बाबू साहेब, तो हमारी बात को सुनो। बताओ सरकार। हम बताएंगे कि हमें कष्ट क्या है। बाबू साहेब, आज से 6 महीने पहले की बात है। आज से 6 महीने पहले की बात है। हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर के चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा था। आपका मतलब है हमारे छोटे मालिक काली भैया की बात हो रही है? हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर चौराहे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, और उस वक्त मैं अपने पार्टी के साथ दिल्ली में बैठा हुआ था। फिर मालिक का आगे क्या हुआ? हमारे इसी शिवराज नगर चौकी में उपस्थित इंस्पेक्टर खन्ना को इस बात की सूचना हुई कि जमींदार साहब का बेटा चौराहे पर कुछ लफंगों को लेकर शराब पी रहा है। इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को
को शराब पीने से मना करने के लिए चौराहे पर पहुंचा। आगे क्या हुआ? जब इंस्पेक्टर खन्ना चौराहे पर पहुंचा और हमारे बेटे काली को शराब पीते हुए देखा, तो लंबरदार, जब काली भैया चौराहे पर शराब पियत रहे, 2-4 लौंडे लेके, तो इंस्पेक्टर खन्ना आए। काली भैया अरे हमारे जिम्मेदार को, छोटे मालिक को रोकने आए। हाँ। तो लंबरदार उन्हें मना करने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना गया और हमारा बेटा बैठकर एंजॉय कर रहा था। जिस वक्त इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को रोका, फिर उस वक्त पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया और हमारा बेटा काली उसी भरे चौराहे पर इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा कर मार दिया। लंबरदार बता तो भाई हमारी जिंदगी झंड हो गए रहा। अब हमारी मर जाए पर इंस्पेक्टर खन्ना बात के जाते। भैया काली यार, जिम्मेदारों के जिम्मेदार मान ले हमारे काली भैया। उसके बाद मेरे पास फोन पहुंचा। मैं दिल्ली में बैठा था, अपनी मीटिंग कर रहा था जी। मेरे पास संदेशा पहुंचा, जमींदार साहब, आपका बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया। मालिक उस वक्त इलेक्शन का दौर था, आचार संहिता लागू थी। हमने बड़े बड़े मिनिस्टरों को फोन किया, बड़े बड़े नेताओं को फोन किया, लेकिन उस वक्त प्रशासन अपने पावर में थी। जी 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 हमारी नहीं सुनी गई। जी। हमारा बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना के कत्ल के अंजाम में 6 महीने के लिए जेल के 6 महीना काली भैया पेल के अंदर से। जेल के अंदर जेल के अंदर हम जल्दी में सुना पेल के उल्टा बोलोगे तो साले बदन में चमड़ी नहीं रहेगी। सुनने में गलती हुई है और हम उल्टा बोलने के लायक है ही कहा। बच्ची हरो बैठ जाओ, नहीं मार दे गोली पिटी का मर जाइयो। मेरी बात सुनो। उसके बाद हमारा बेटा जेल चला गया, तो लेकिन जब पार्टी का इलेक्शन हुआ जी, हमारी पार्टी को जीत घोषित हुई, फिर आगे लपटा हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हुई, हमारा नेता कुर्सी पर बैठा। जी। उसी वक्त ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह अपने बेटे काली को जेल से बाहर निकाल दिया। फिर हमने उन इंस्पेक्टर और एसपी डीएसपी से मुलाकात करना शुरू किया। अरे जो साले हमारा कहा नहीं गए, उन हराम खोरों को मैंने मगरमच्छ के तालाब
सालों को नोच नोच कर खा डाले, लेकिन हमारा बेटा काली मुझसे मिलने नहीं आया। फोन लगाओ, देखो इस वक्त हमारा बेटा काली है कहाँ। स्कूटर ओह हले ले पकड़ो, घपा घप नंबर डायल करो। नंबर बताओ। नंबर हाँ 9335 9335 हागिस मूतीस 34। क्या कहा? ये कौन सी कंपनी का नंबर है रे? क्या? यूनिनार बोलते हैं। लगाओ नंबर। साले मुंह टेढ़ा, साले खेचूहा, लम्बादार नवा नंबर लीन है। बीआई बीआई अब ना बीआई, कुछ देर बाद बीआई। कौन सा नंबर लिया है? बी आई। ये कंपनी कब से चली रे? अच्छा, मैं पागल हूँ, मुझे नहीं मालूम है। एक उदय कहा नहीं भाई, आप बैठा दो। अच्छा, आप तो बिना गिलौजे परेशान हो। बता रहा हरामजादा, बदतमीजी बंद करो और फोन लगाओ। नंबर सही सही बताए हो। नंबर लिखो। बोलो। 9984 9984 सारे जीरो न लगाए का स्टडी नंबर छोड़ दिया। हिंदू है ना 9984 9984 304 485। हरामजादों, अगर दोबारा बदतमीजी किया तो पूरी नाल साले मुंह में ठोक दूंगा। लगाओ नंबर फटाफट। अरे तुमको पता नहीं ना है? लिख नंबर लिख। तू ये हस्म बना रहे घंटा से लिखो। बताओ। 9936 9936 नहीं गलत हो। जैसे साहब पतुरिया 9988 9988 नोट कर। 9988 9988 लिख 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 9988 एक पौवा लगाए थे के 88। हाँ
एक पौआ लगाए के ठांसी। चलो तुम नाम गांजा पियाए के ठांसी। बैलाओ ना कहती आओ। गांजा नहीं तो साले चरस लगा के ठासे। अब तुम साले बोले हो एक तो जबान ही। बोले उन्हें ले पकड़ दो। अब हम लगा ले कौन न बताए। अब लगाव तुम साले खुद न लग जाओ कहे। साले कहीं मोबाइल में बाहर जामिया चल नंबर लिख 93 93 35 92 12 68 का लिखो नहीं था 92 12 68 93 35 93 35 92 12 68 92 12 68 बहुत सही लगा। चपुआ घंटी जाई चाहिए। पकड़ ले। हंसा जाऊंगा। अरे वाह लक्ष्मीगंज के टावर। थोड़ा कम पकड़ा था ना वही आए रुक रुक के आई रही आवाज। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है वे? हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हरामजादे, कौन बोल रहे हो बोलो? ओह कौन बोल रहा है? हम स्कूटर बोल रहे हैं। बोल स्कूटर, किस लिए फोन किया बे? ओ भैया काली भैया बोला तो कहा। हाँ, मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। लम्बरदार नमस्ते। नमस्कार, काम बोलो। लम्बरदार आपके पिताजी आपका हवेली में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे डैडी हवेली पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी लम्बरदार, जी लम्बरदार। ठीक है, तुम डैडी से बोलो कि उनका बेटा अतिशीघ्र अपने हेलीकॉप्टर से हवेली पर पहुंच रहा है। अब हो कहाँ लम्बरदार? मैं इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। एक मिनट होल्ड करें। अरे मोरे दैया हो आई रे आई रे क्या हुआ रे स्कूटर? लम्बरदार कहूँ तुम्हारे रिश्तेदारी में मरगवा का रामखोर, हमारी रिश्तेदारी में कोई मर गया है। लम्बरदार को नाते रिश्तेदारी में गांव समाज में मरगा का। फिर बात क्या है रे? अब काली भैया मट्टी में बैठे हम रे। मैं तो साला पगला तो नहीं गया है। इमरजेंसी कहीं मट्टी में बैठा रे। साले अभी इतने जूते मारूंगा का भाई कि साले कान के बहरे हो जो ना काहे का तो पर्दा खुल जाएगा। का बात है? साले इमरजेंसी मिट्टी में वही तेरी नानी की तिरही में बैठे हैं। नानी हमार कबई मर गई रे। साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा है। मीटिंग में क्या बता भाई? रामजादा। हेलो हरामजादे, ऐसी जगह काटूंगा साले, ना किसी को बता सकेगा ना किसी को दिखा सकेगा। एक मिनट। हमने कहा साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूं तो साला वहां बॉन्डर मचा कर रखा है। डैडी से बोलो उनका बेटा अतिशीघ्र हवेली पर पहुंच रहा है। जल्दी आओ बाय लंबरदार। बाय। हेलीकॉप्टर से आओ सरकार। लम्बरदार लम्बरदार भैया काली भैया हेलीकॉप्टर तैयार है 5 मिनट में।
सादर चरण स्पर्श डैडी। डैडी, आज से मैं क्या देख रहा हूं, जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरीके खिला रहता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर मायूसी। डैडी, ये आपका बेटा काली आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। बुलवाया है किस लिए और कहो कौन सा काम? शिवराज नगर के अंदर किसी ने आपके मान सम्मान शौकत की तरफ अपना एक ही कदम, तो डैडी आप उस शराबजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों कांगे काट कर फेंक। हाँ डैडी, अगर किसी ने आपकी तरफ निगाहें उठाकर देखने की जरूरत किया हो, आपसे नजरें मिलाकर बात करने की जरूरत किया हो, तो ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों आंखें फोड़। क्या बात है डैडी? काली, तू ये जानना चाहता है कि तेरा बाप आज क्यों उदास बैठा है? तो सुन मेरी बात को, मैं तुझे सब कुछ बताने वाला हूं। तो काली बेटा गौर से भाई सुनो हमारी बात। काली बेटा गौर से अरे सुनो हमारी बात। कि काली बेटा गौर से अरे सुनो हमारी बात। अरे तेरी ही चिंता रहे भाई, रहती है बेटा काली। चारों पहर 24 घंटे बस तेरी ही चिंता मेरे सर में मंडराती रहती है। क्या? मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमको लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? बेटा काली, तुझे याद होना चाहिए कि आज से 6 महीने पहले तूने इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया था, और उसी केस में तू 6 महीने के लिए जेल भी गया था। लेकिन तुझे नहीं मालूम है, हमने तुझे जमानत पर छुड़वा तो लिया है,
लेकिन उसी केस की तहकीकात करने के लिए अपने इसी शिवराज नगर के चौकी में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया। क्या कहा? इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना? हाँ, बस इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा टेंशन लिए बैठे हैं। बेटा, बेटी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपका बेटा जो भी काम करता है खुलेआम करता है, लेकिन आज तक ना कोई गवाह बचा और ना कोई साबुत बचा। डैडी, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बेटा काली, अभी तुम्हारा छोटा है, बालापन है। अभी तुम राजनीतिक और कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून अगर अपने पे आ जाए तो न जाने क्या कर सकता है। जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे इस शिवराज नगर के चौकी में तैनात की गई है, वो कोई ऐरा गैरा नहीं, वो स्पेशलिस्ट इनकाउंटर्स है। अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया, कोई भी गवाह लग गया, तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की भी से कुछ नहीं होगा डैडी। अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना तो हमारे रास्ते में आई तो तेरा भी वही अंजाम। डैडी, अगर वो हमारे रास्ते में आने की जरूरत किया तो हराम शादी को 50 गोली मारूंगा। पागल हो गए हो? तुम्हें तमीज नहीं है काली सिंह बात करने की। आज तेरी वजह से इस समाज में हमारी बदनामी हो रही है कि तू यहां पर बैठकर अपने दोस्तों के शराब पीता है और मर्डर करता है। लोग मुझे कितना भला और बुरा कहते हैं, शायद इस बात का अंदाजा तुझे नहीं है। अभी 6 महीने नहीं हुए जेल में गया था और जेल से छूटकर अभी आया है, फिर वही बदतमीजी और काटमार की बात करता है। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ यहां से। क्या हुआ रे? मैंने तुझे जाने के लिए कहा और तू हमारे पीछे खड़ा हो गया। एकदम सुन्न हो गए। बात क्या है? आखिर बात क्या है? बताओ, डराओ ना कोनो नंबरदार। डैडी, आपने पहले ही इतना कुछ समझा दिया, इतना बता दिया कि मैं जो कुछ कहना चाहता था अब आपसे बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वाल, कहना क्या चाहता है? पहले आप वादा करें कि आप नाराज तो नहीं होंगे। नहीं, बोल क्या कहना चाहता है? डैडी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा तट पर विशाल मेले का आयोजन है। मालूम है? डैडी, बस ये आपका बेटा काली
गंगा तट पर मेला देखने जाना चाहता ही नहीं। क्या कहा? मेला देखने जाए? इतने जूते मारूंगा ना साले, नालायक कहीं का। 24 घंटे सिर्फ तुझे मस्ती सूझी रहती। अभी मेला देखने जाएगा, 4 यार दोस्तों को साथ लेकर जाएगा, रास्ते में शराब पिएगा, मेले में भड़ैती करेगा। नालायक, मैं तेरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेला देखने की इजाजत हमारी तरफ से कतई नहीं तुझे मिल सकती। जाओ, जाकर आराम करो, जो भी होगा हम तुम्हें कल समझाएंगे। बाकी माफ हो सरकार, लंबरदार बाबू साहब काली छोटे सरकार का जाए जो मेला। अच्छा हाँ सरकार, अच्छा, हम कबो नहीं कहीं हम देख ले कोई। इतने जूते मार दूंगा ना साले, नालायक कहीं का। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि जिस चीज को तू ठान लेता है उसे करके ही रहता है। ठीक है, कल सुबह होते ही मेला देखने चले जाना। मैं जानता था हमारे डैडी कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डैडी आप कितने अच्छे हैं। काली, ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बस तेरी खुशी चाहता है, इसलिए खामोश है, इसलिए मजबूर है। जाओ, जाकर आराम करो, कल सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मेला चले जाना। ठीक है डैडी, आप चिंता मत करिए। आपने जो कुछ भी बताया, जो कुछ समझाया, मैं उसका पालन करूंगा। मैं जा रहा हूं डैडी। जाओ, खुश रहो। स्कूटर और बुलेट, हमने अपने बेटे काली को मेला देखने की इजाजत तो दे दी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन तुम दोनों एक काम करो, इसी वक्त शिवराज नगर की बस्ती की तरफ जाओ और हमारे जितने भी लठैत हैं सारे लठैतों को सूचित कर दो कि ठाकुर साहब का हुक्म है कि मेले के चारों तरफ अपना पहरा लगा दें। किसी प्रकार का कोई दंगा विवाद नहीं होना चाहिए। जी लंबरदार, फुर्सत वाले को बुला ले का आया। क्या कहा? फुर्सत वाले को बुला ले का। ये कौन है रे? ऋषि आए, सब लौंडे हैं, बढ़िया हेल्थ बनाए हैं। अच्छा। दो चार लौंडे का लपेट के पेल दिए। ठीक है, ये व्यवस्था तुम्हारी है और मैं चल रहा हूँ, चलकर आराम करता हूँ। ठीक लंबरदार, याद रहे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। मैं चल रहा हूँ।